नमस्कार दोस्तों। क्या देश के अंदर कोई सरकार है? क्या देश के अंदर कहीं न्याय है? क्या देश के अंदर कोई व्यवस्था है? और क्या सरकार हमारे बारे में सोचती है? तो आपको जवाब आएगा नहीं। हमारे एक मित्र अशोक रावत जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने एक कविता लिखी, उसकी दो पंक्तियां सुनाऊंगा। वही तो हैं ये हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे साथ जो मुद्दत से धोखा कर रहे हैं। जहां जैसे थे कल तक आज भी वैसे ही हैं हम। कभी हम खुद से भी पूछें कि हम क्या कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने। आज वही स्थिति है। मुद्दतों से जो धोखा कर रहे हैं वो आज भी धोखा कर रहे हैं। आज उन्होंने धोखे का एक रूप दिखाया है। कहा है संविधान हत्या दिवस, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। संविधान की हत्या कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है, संविधान की हत्या जब स्टेन स्वामी की मौत हुई जेल के अंदर, तब हुई थी। हत्या तब हुई थी जब झूठा मुकदमा गांधी परिवार पर दर्ज किया गया था। हत्या तब हुई थी जब बिल्किस बानो के हत्यारों को, उनके बलात्कारियों को बरी किया गया था, मालाएं पहनाई गई थी। हत्या तब हुई थी जब हेमंत सोरेन को बेवजह बेअपराध गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया 5 महीने तक। हत्या तो तब हुई थी जब मंदिर के नाम पर दंगे फसाद कराए गए थे, लाखों लोगों को मरवा डाला गया। हत्या तो तब हुई थी जब कश्मीर में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों पे और सब पर पैलेट गन चली थी, उनको मार डालने का काम किया गया। निर्दोष मारे गए, कोई इनकाउंटर के नाम पे, कोई किसी नाम पे। गुजरात से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, कहीं भी जाइए यह देखने को मिल रहा है। हत्या हत्या तो तब हुई थी जब पीएमएलए एक्ट को संविधान की मूल भावना से विपरीत बदल करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला आ रहा था। हत्या तब हुई थी जब भूपेश बघेल के खिलाफ झूठा शराब घोटाले का मामला दर्ज किया जा रहा था। हत्या तो तब हुई थी जब चुनाव के दौरान तमाम विपक्षी नेताओं के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे। हत्या तो तब हुई थी जब तमाम निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। और हत्या तब हुई जब तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, आरटीआई एक्टिविस्ट और उन लड़ने वाले पत्रकारों को, सच दिखाने वाले पत्रकारों को जेल में डाला गया, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। हत्या तो तब हुई जब हमारे देश की महिलाओं के साथ सरेआम रेप हो रहे थे, बदतमीजी हो रही थी, और ये सब कर रहे थे वो भगवाधारी जो नरेंद्र मोदी। तब हुई थी और आज भी हो रही। आज जब आप संविधान हत्या दिवस कहते हैं, तब आप हत्या करते हैं। किनकी? उन बेरोजगारों की जो रोजगार मांग रहे हैं, उन छात्रों की जो छात्र रीनीट की मांग कर रहे हैं, उनकी जिनके पेपर लीक हुए हैं, जिन्होंने मौत को गले लगाया है, उनकी जो महंगाई से मर रहे हैं। हत्या किसकी नहीं आपने की है?
भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई, इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है? तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? हत्या ही तो आपका हथियार है। गांधी को आपने मारा था और गोडसे की जय जयकार करते हैं, सावरकर की जय जयकार करते हैं। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। उस गांधी को जो शांति, अहिंसा, सहिष्णुता की बात करता है, पूरी दुनिया उसे पूजती है। यह है आप, तो आप कहेंगे, लेकिन गांधी क्या होता है, नेहरू क्या होता है, इसका एक मिला हुआ रूप आप देखिए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज तक, स्मृति ईरानी ने उन पे तमाम कमेंट किए, उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा, उनका नाम तक नहीं लिया। लेकिन जब स्मृति ईरानी हार गई और उनसे बंगला खाली कराया गया, तब तमाम लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हार जीत जीवन में लगी रहती है, किसी के लिए डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल ना करें, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल ना करें। आप किसी को इस तरह से ट्रोल ना करें। यह करना हमारे कमजोर होने की निशानी है।
तो आप समझिए वो राहुल गांधी है। वो कहते हैं जो स्मृति ईरानी उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मां के लिए न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि संसद के अंदर कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती रही, झूठे आरोप लगाती रही और न जाने क्या क्या किया। उस राहुल गांधी ने कहा, इसे कहते हैं संविधान, संस्कार, सभ्यता, मानवता बचाने वाला। इसीलिए राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए लड़े। आज संविधान तो बच गया, उस फ्रस्ट्रेशन में आप संविधान की कैसे हत्या कर रहे हैं वो बताता हूं। आपने सच बोलने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनको रात को 1 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चे पूछते रहे कि भाई वारंट दिखाओ, कारण बताओ, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है गिरफ्तारी की, आप वजह बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे, उठा ले जाएंगे। यह आप करते हैं, यह आप करते हैं कि तमाम अदालतों को गुलाम बना दिया है आपने। तमाम जांच एजेंसियां आपके गुलामों की तरह काम करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं, झूठे मामले बनाती हैं, आरोप लगाती हैं और फिर बाद में टाइम टाइम फिस हो जाती। तो इस तरह के आरोप हमने देखा जिस तरीके से आपने किया। तमाम लोगों को, किसी को नक्सली बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे। वो केरल के 2 पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और उसका साथी, वो आए थे हाथरस में हुई घटना को कवर करने। उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके, झूठे आरोप लगा करके जेल में रखा 28 महीने। 28 महीने बाद बेचारे किसी तरह छूटे। घर के लिए वही अकेले कमाऊ थे और स्थिति यह हुई कि घर बेहाल हो गया। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। सरकार को तब भी शर्म नहीं आई जब तमाम फैक्ट चेकर को गिरफ्तार किया गया, तमाम जगह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, नफरत फैलाने वालों को पोसा गया और जो नफरत से बचा करके जोड़ने की बात करते थे उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें परेशान किया गया। यह संविधान की हत्या। संविधान की हत्या शब्द कहते वक्त आप खुद हत्यारे बन जाते हैं, क्योंकि जिस समय आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था उसके कारण मौजूद थे। देश के अंदर जो गद्दार तमाम सारे विपक्षी नेताओं के रूप में जो बैठे थे, जो इस देश के साथ धोखा कर रहे थे, अमेरिका के साथ मिलकर के, चीन के साथ मिलकर के, उनको रोकना जरूरी था, नहीं तो वो देश में विद्रोह कराना चाहते थे। व्यवस्थाएं रोक दी थी, उन्हें बचाने के लिए करना पड़ा। और यह बात सारी सबूतों के साथ मौजूद है। Certainly, but then I did hold the elections. I don't think there's a single instance in world history of this happening. The Shah Commission And concluded that also, the reasons for the I haven't measures... ended. I haven't ended at all. Because since you're talking about the press, I would like to say something about the press here. A news item came in that the judge who had given his judgment in my election case died. And it was very broadly hinted that I had had him done away with. When the High Commissioner clarified the position that my judge is perfectly hale and hearty, living where he always lives, and a judge of a similar name has died of a heart, much older man has died of a heart attack in another part of the country, your newspapers did not have the grace even to print that contradiction. That seems... इसलिए करना पड़ा था और वो संविधान के तहत आपातकाल लगा था, संवैधानिक परंपराओं के नियमों के अनुसार लगा था, जिसकी व्यवस्था की गई थी संविधान निर्माताओं द्वारा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अवैध, अनैतिक और अघोषित आपातकाल लागू किए। यह बताता है कि संविधान की हत्या तो आप करते हैं। आपने जिस तरीके से आज मुद्दे खड़े हैं,
बेरोजगारी जिस तरीके से चरम पर है, जगह जगह बच्चे, कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई और कर रहा है, किस तरह के हालात। नौकरी एक निकली केमिकल इंजीनियर की गुजरात में, और उस गुजरात में उसमें बीटेक मांगे गए, 15 से 20 हजार रुपए सैलरी देंगे, और उसके लिए 2000 बच्चे पहुंच गए। सोचिए, 2000 इंजीनियर पहुंच गए बीटेक किए हुए, यानी कितनी बेरोजगारी है, इससे समझा जा सकता है क्या हालात है। एक समय हम कहते थे हम बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आज ये हालत है। डॉक्टर कैसे बनाएंगे जब नीट पेपर लीक कराएंगे, कराने वालों पर कुछ नहीं करेंगे, अदालतें उस पर तारीख पर तारीख देंगी और कुछ नहीं करेंगी, सरकार को सुनेंगी, सरकार के हिसाब से सब तय करेंगी, क्या होगा। वो हालात हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जांच एजेंसियां बताएंगी नीट पेपर में गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहेगी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तब आप कहेंगे वाह, यह संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या तब होती है जब देश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों तक से रेप होने लगे, और वो हो रहे हैं। आज आपने इस देश को न सुरक्षित छोड़ा है, न कुछ छोड़ा है। महंगाई इतनी चरम पर है कि कोई सामान लेने जाए, कुछ लेने जाए, तो वो अपने घर के खाने के लिए सब्जी नहीं ले सकता है, सामान नहीं ले सकता है। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है कि लोग परेशान हैं हर तरह से। न न्याय मिल रहा है, न खाने को रोटी मिल रही है, न जीने के लिए सम्मानजनक स्थान है। तब किस सरकार की हम बात करते हैं? वो सरकार जो बर्बादी का हमारे इबारत लिख रही है। तो आज वो सामने है। जब ये सब हो, तब आता है कि आप असल में यही। इसीलिए राज्यसभा सदस्य मनोज झा कहते हैं, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया? फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं। नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है। संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं। आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा, ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफ़ी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफ़ी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूँ। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता। चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ कीजिए। कि यह सरकार असल में झूठ बोलती है। निश्चित रूप से मनोज झा की बात बिल्कुल सही है। आप इसे संविधान संकल्प दिवस कह सकते थे। हत्या ही क्यों कहा? क्योंकि आप हत्या ही करते हो, आप बचाने का काम नहीं करते हो। कि आप कहते संविधान संरक्षा संकल्प दिवस, आप बचाने की कसम खाते हो उससे, लेकिन आप हत्या की बात करो। इससे आपका
मूल चरित्र पता चलता है। तो यह है आपकी पहचान। इसीलिए गांधी नेहरू परिवार आपसे बहुत बड़ा है, आप पद पर भी बैठ के उससे बहुत छोटे हैं। यह सत्य।